पाखी भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। वो उस ग्रीन सूट में काफी सुंदर लग रही थी। रुद्राक्ष उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। चले जान। पाखी शर्माते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। रुद्राक्ष पाखी के हाथ पर किस करके उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। वो जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर पाखी को उसमें बैठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। रुद्राक्ष पाखी से बोला, बताओ कहाँ जाना है तुम्हें जान। पाखी मुस्कुराते हुए बोली, जहाँ आप चाहे। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, चलो सबसे पहले मॉल चलते हैं। ये कहकर रुद्राक्ष अपनी गाड़ी मॉल की तरफ घुमा देता है। रुद्राक्ष गाड़ी पार्क करके पाखी का हाथ पकड़कर मॉल की तरफ आ जाता है। मॉल का गार्ड रुद्राक्ष को देखते ही उसे सलाम करता है। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए पाखी का हाथ पकड़े मॉल के अंदर आ जाता है। रुद्राक्ष को देखते ही सब लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। बहुत सी लड़कियां तो उसे देखकर आए बढ़ रही थी, तो कुछ पाखी को रुद्राक्ष के साथ देखकर जल रही थी। पाखी सभी की नजरें अपने ऊपर पाकर काफी अजीब महसूस कर रही थी। वही रुद्राक्ष बिना किसी झिझक के चुपचाप उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब उसे इन सारी चीजों की आदत हो चुकी थी। मॉल का स्टाफ रुद्राक्ष को वहां देखकर काफी खुश होता है। वो लोग रुद्राक्ष और पाखी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। रुद्राक्ष और पाखी भी बहुत देर तक शॉपिंग करते रहते हैं। फिर जब पाखी को भूख लगने लगती है तो वो रुद्राक्ष की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा बना लेती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उससे पूछता है, क्या हुआ जान। पाखी मासूमियत से बोली, हमें भूख लगी है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात, चलो पहले चलकर खाना खाते हैं। पाखी खुश होते हुए बोली, हाँ चलिए। रुद्राक्ष वहाँ के स्टाफ से सारा सामान कैश काउंटर पर भिजवाने का बोलकर फूड एरिया की तरफ आ जाता है। रुद्राक्ष पाखी को ऑर्डर करने के लिए बोलता है, तो पाखी पिज्ज़ा, सैंडविच, पनीर टिक्का, पनीर रोल, बर्गर, दही बड़े और भी ना जाने क्या क्या ऑर्डर कर देती है। रुद्राक्ष जब उसे इतना सब ऑर्डर करते देखता है तो उससे पूछता है, जान तुम इतना सब कुछ खाओगी। पाखी मासूमियत से बोली, वो हमने बहुत समय से बाहर का नहीं खाया है, इसलिए हमें ये सब खाना है। और वैसे भी हम अकेले कहाँ हैं, आप तो है ही हमारे साथ। तो फिर रुद्राक्ष बोला, लेकिन मैं इतना सब नहीं खाता और तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगी। पाखी मासूमियत से बोली, कुछ नहीं होगा, प्लीज खाने दीजिए ना। रुद्राक्ष भी पाखी का मासूम सा चेहरा देखकर उसे कुछ नहीं कह पाता और वो भी उसे खाने के लिए हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद जब खाना आ जाता है तो रुद्राक्ष और पाखी मिलकर खाना खाने लगते हैं। रुद्राक्ष का तो थोड़े में से ही खत्म हो जाता है, लेकिन पाखी इतने दिनों बाद सब खा रही थी, इसलिए वो सारा खाना एक साथ खा लेती है। सारा खाना खाने के बाद पाखी रुद्राक्ष से आइसक्रीम खिलाने के लिए कहती है। रुद्राक्ष भी पाखी की जिद के आगे हार मानकर उसे आइसक्रीम खिला देता है। थोड़ी देर बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी में काफी रोमांटिक सीन होते हैं, जिसे देखकर पाखी को बहुत शर्म आ रही थी और रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए उसे परेशान कर रहा था। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उन दोनों का डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उन दोनों ने दोपहर को ही बहुत ज़्यादा खा लिया था। फिर वो दोनों शाम तक घर लौट आते हैं। पाखी घर आकर अपने कमरे में चली जाती है। रुद्राक्ष भी रूही के कमरे में आकर देखता है, जहाँ रूही और कशिश आराम से सो रही थी, इसलिए वो भी उन्हें बिना डिस्टर्ब किए अपने कमरे में आ जाता है। रुद्राक्ष भी पाखी के पीछे पीछे रूम में आ जाता है। वो देखता है कि पाखी खिड़की से डूबते हुए सूरज को देख रही थी। रुद्राक्ष धीरे से आकर पीछे से पाखी को अपनी बाहों में भर लेता है। पाखी अचानक से किसी के छूने से डर जाती है, लेकिन रुद्राक्ष का स्पर्श पाते ही वो मुस्कुरा देती है। रुद्राक्ष उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उससे कहता है, क्या देख रही हो जान। पाखी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के हाथों को पकड़ लेती है। बस डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। आप जानते हैं, हमें ना बचपन से ही डूबते हुए सूरज को देखना बड़ा पसंद है। रुद्राक्ष पाखी के बच्चों जैसे बोलने पर मुस्कुरा देता है। पाखी उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर
उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? रुद्राक्ष उसे अपने सामने घुमाकर उसके सिर को चूम लेता है और बोलता है, तुम सच में बच्चों जैसी हरकतें करती हो जान। नहीं, बच्चों जैसी हरकतें ही नहीं, तुम बच्ची ही हो। पाखी उसे घूरते हुए बोली, आपने हमें बच्ची कहा। रुद्राक्ष उसके नाक पर किस करते हुए बोला, अब बच्ची को बच्ची नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा। पाखी चिढ़ते हुए रुद्राक्ष को खुद से दूर करके बोली, जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। और वो रुद्राक्ष से मुंह फेर कर फिर से खिड़की से बाहर देखने लगती है। रुद्राक्ष उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसे फिर से पीछे से गले लगा लेता है। सोच लो, पाखी शर्माते हुए बोली। क्या? पाखी को रुद्राक्ष की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। रुद्राक्ष की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करके वो अपना गुस्सा छोड़कर शर्मा रही थी। रुद्राक्ष उसके कंधे पर किस करके, तुम्हें सच में मुझसे बात नहीं करनी जान? पाखी धीरे से ना में अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष फिर से पाखी के कंधे को चूम लेता है और बोलता है, सच में? इस बार पाखी कुछ नहीं कहती तो रुद्राक्ष मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष पाखी को खुद से अलग करके अपनी तरफ घुमाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। पाखी भी चुपचाप रुद्राक्ष के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। रुद्राक्ष धीरे से बोला, सॉरी जान। पाखी उससे अलग होकर, प्लीज़ आप सॉरी मत कहिए, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी, मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं हो सकती। रुद्राक्ष फिर से उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए सर पर किस करके कहता है, और मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। पाखी भी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी उन दोनों को किसी के खांसने की आवाज़ आता है। वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग होकर पीछे देखते हैं, जहाँ कशिश अपने हाथ बांधे उन दोनों को घूर रही थी और रूही उसके पास खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। रुद्राक्ष कशिश को ऐसे देख मुस्कुराते हुए उसके पास आ जाता है। रुद्राक्ष कशिश के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, अरे प्रिंसेस, आप जग गए। कशिश उदासी से बोली, हाँ डैडी, लेकिन आप और मम्मा अकेले अकेले एक दूसरे को हक कर रहे थे, आप दोनों मुझे भूल गए। वेरी बैड मम्मा, वेरी बैड डैडी। रुद्राक्ष ये सुनकर मुस्कुराते हुए पाखी की तरफ देखता है। पाखी भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के पास कशिश के सामने अपने घुटनों के बल आकर बैठ जाती है। पाखी अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी प्रिंसेस, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज अपनी मम्मा और पापा को माफ कर दो। कशिश मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके मम्मा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, चलो फिर अब एक फैमिली हग हो जाए। कशिश मुस्कुराते हुए बोली, यस डैडी। पाखी और रुद्राक्ष मिलकर कशिश को गले लगा लेते हैं। रुद्राक्ष रूही को देखकर कहता है, आजा तू भी। रूही भी जल्दी से आकर उन तीनों के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ डाइनिंग टेबल पर कमला आंटी खाना लगा रही थी। तब तक आर्यन भी अपने ऑफिस से आ चुका था। रुद्राक्ष आर्यन को फ्रेश होकर आने का बोल देता है। आर्यन एक नज़र रूही को देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। रूही भी चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। मोहन के घर के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकती है। उसमें से एक 25 साल का लड़का बाहर निकलता है। 6 फुट हाइट, मस्कुलर बॉडी, बूढ़ी आंखें जिन पर ब्रांडेड चश्मा, हल्की दाढ़ी, ब्लैक जींस, ग्रीन शर्ट जिसके ऊपर के 4 बटन खुले थे, जिसमें से उसका चौड़ा सीना बाहर झांक रहा था। वो तेजी से अपने कदम मोहन के घर की तरफ बढ़ा देता है। वो मोहन के घर के बाहर आकर जोर जोर से उसके घर का दरवाज़ा और डोरबेल बजाने लगता है। तभी मीना चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, अरे कौन है? भाई आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ेगा क्या? उस लड़के को देखकर मीना के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वो लड़का अपना चश्मा हटाकर मीना को अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से घूरने लगता है। मीना की तो उसे देखकर हवा टाइट हो जाती है। उसके मुंह से तो एक शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो लड़का मीना को धक्का देकर घर के अंदर आ जाता है। वो लड़का वहीं सोफे पर बैठकर जोर जोर से मोहन को आवाज़ देने लगता है, मोहन, मोहन, बाहर निकल। मीना भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। तभी मोहन अपने कमरे से बाहर आता है। उस लड़के को देखकर मोहन के भी तोते उड़ जाते हैं। उसके मुंह से
बस एक ही शब्द निकलता है, राहुल मल्होत्रा। राहुल उठकर मोहन के पास आ जाता है और गुस्से से घूरते हुए उससे कहता है, पाकी कहाँ है? मोहन कोई जवाब नहीं देता तो वो फिर से चिल्लाता है, मैंने पूछा पाकी कहाँ है? मीना घबराते हुए बोली, वो उसकी शादी हो चुकी है। एक दिन हमारे घर रुद्राक्ष ओबरॉय आया था। उसने हमसे कहा कि हम उसकी शादी पाकी से करवाए। हमने उससे कहा कि हमने पाकी की शादी पहले ही आपके साथ तय कर दी है, लेकिन उसने जबरदस्ती पाकी से शादी कर ली। राहुल तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, सच में ऐसा ही हुआ था? फिर अपनी जींस के पीछे से एक गन निकालकर वो मोहन के सिर पर रख देता है। मोहन और मीना दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं। मीना उसके सामने हाथ जोड़कर, प्लीज इन्हें छोड़ दो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। रुद्राक्ष ने हमें तुमसे ज्यादा पैसे दिए थे, इसलिए हमने पाकी की शादी उससे करवा दी। और तो और, अगर हम उससे दुश्मनी लेते तो वो हमें जान से मार देता। तुम भी तो रुद्राक्ष ओबरॉय से अच्छे से वाकिफ हो ना, प्लीज इन्हें छोड़ दो। राहुल गुस्से में बोला, देख लूंगा तुम लोगों को, कहकर वहां से निकल जाता है। काव्या ने राहुल को मोहन के घर की तरफ जाते देखा था, इसलिए वो भी उसका पीछा करते हुए मोहन के घर की खिड़की से उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो राहुल के जाते ही रुद्राक्ष को फोन लगा देती है। रुद्राक्ष जो अपने कमरे में सोफे पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था, वो काव्या का फोन देखकर मुस्कुरा देता है। बाकी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, वो उसे ऐसे मुस्कुराती देख मन में सोचती है कि आखिर ऐसा किसका फोन है जो ये मुस्कुरा रहे हैं। रुद्राक्ष अपना फोन लेकर बालकनी में आ जाता है। बाकी उसे ऐसे फोन लेकर बालकनी में जाता देख और चिढ़ जाती है। रुद्राक्ष थोड़ी देर बाद काव्या से बात करके मुस्कुराते हुए वापस कमरे में आ जाता है, जहाँ पाकी पहले से बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। पाकी चिढ़ते हुए बोली, इतनी रात को किसका फोन था? रुद्राक्ष को पाकी के ऐसे सवाल करने पर हंसी आ जाती है, लेकिन जल्द ही वो अपनी हंसी को रोककर उसके पास आकर बैठ जाता है। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है जान? पाकी झेपते हुए बोली, नहीं, वो तो हम बस। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हम बस क्या जान? पाकी उसे अपने सामने से उठाते हुए, आप उठिए यहाँ से, हमें सोना है। ये कहकर पाकी जल्दी से अपने ऊपर चादर ओढ़कर सो जाती है। रुद्राक्ष को उसे ऐसे देखकर हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष जल्दी से आकर उसके बगल में लेट जाता है और खुद भी पाकी के चादर से खुद को ढक लेता है। पाकी उसे अपने करीब देखकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसे पीछे से गले लगा लेता है। पाकी को अपने कंधे पर रुद्राक्ष की सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसके पूरे शरीर में सीरन पैदा हो रही थी। रुद्राक्ष पाकी के कान में धीरे से बोला, काव्या का फोन था, बस उसी से बात कर रहा था। पाकी ये सुनकर जल्दी से रुद्राक्ष की तरफ मुड़ जाती है। पाकी रुद्राक्ष को देखकर बोली, क्या कहा काव्या ने? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, वो मैं नहीं बता सकता, वो हम जीजा साली के बीच की बात है। पाकी मुंह बनाकर बोली, बताइए ना प्लीज। रुद्राक्ष उसके नाक पर हल्के से किस करके वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरी जान कैसी है। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, फिर आपने क्या कहा? रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके कहा, मैंने उससे कहा कि जब तक मेरी जान अपने रुद्राक्ष के साथ है, तब तक वो बिल्कुल ठीक है और खुश है। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, आपने मेरी उससे बात क्यों नहीं करवाई? रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके सिर पर किस करके बोला, उसे कुछ काम था, इसलिए उसने कहा कि वो तुमसे बाद में बात करेगी। पाकी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के गाल पर किस कर देती है और बोलती है, ओके। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हाय, इतना प्यार। पाकी ये सुनकर शर्माते हुए रुद्राक्ष के शर्ट में अपना सिर छिपा लेती है। रुद्राक्ष भी उसे ऐसे शर्माते देख मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष धीरे से पाकी के होठों पर अपने होठ रख देता है। पाकी भी शांत रहकर रुद्राक्ष को महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रुद्राक्ष उसके होठों को छोड़कर उसकी चिन पर और उसके गले पर किस करने लगता है। पाकी की तेज चल रही सांसों की आवाज से रुद्राक्ष और ज्यादा उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। काफी देर तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद रुद्राक्ष और पाकी एक दूसरे को सीने से लगाए
नींद की आगोश में चले जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। पाकी और रुद्राक्ष दोनों उठकर तैयार हो जाते हैं। आज रुद्राक्ष को ऑफिस भी जाना था, इसीलिए वो सूट पहनकर पाकी का हाथ थामे नीचे आ जाता है। रूही, कशिश और आर्यन पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। काकी उन दोनों को आता देख नाश्ता लगवा देती है। आर्यन रुद्राक्ष को इशारे में कुछ पूछता है तो रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके सामने आई ब्लिंक कर देता है। आर्यन भी ये देखकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके रुद्राक्ष और आर्यन ऑफिस निकल जाते हैं। रूही और कशिश भी अपने कॉलेज और स्कूल निकल जाती है। पाकी अकेले वहीं बैठी बोर हो रही थी। काकी किचन में काम कर रही थी। तभी कोई बेल बजाता है। पाकी उठकर दरवाज़ा खोल देती है। सामने खड़े शख्स को देखकर पाकी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके सामने काव्या खड़ी थी और काव्या के साथ ही खुशी भी आई थी। पाकी उसे देखकर खुश हो जाती है। पाकी खुशी को काव्या की गोद से लेकर अपने सीने से लगा लेती है। पाकी खुशी को लेकर उसके गाल चूमने लगती है। पाकी की आंखों में खुशी को देखकर आंसू आ जाते हैं। काव्या खुशी के लिए पाकी का प्यार देखकर मुस्कुरा देती है। पाकी काव्या को भी अंदर आने का बोलकर खुशी को गोद में उठाए अंदर आ जाती है। पाकी खुशी और काव्या के साथ वही हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। पाकी खुशी से बोली, कैसी हो आप बच्चा? खुशी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ, लेकिन आप मुझे बिना बताए क्यों चली गई? आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया। वो तो आज मैंने स्कूल से छुट्टी ले ली थी, इसलिए मिस ब्यूटीफुल मुझे यहाँ ले आई। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी बेटा, प्लीज़ अपनी बुआ को माफ़ कर दो। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके बुआ, वैसे मुझे मिस ब्यूटीफुल ने बताया कि आपकी शादी हो गई है, आप इस महल में रहती हो। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बच्चा, मैं यहीं रहती हूँ। खुशी ओबरॉय मेंशन को देखते हुए, बुआ आपका घर तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल महल के जैसा। पाकी उसके गाल खींचकर, आपको पसंद आया? खुशी अपने हाथ फैलाकर, बहुत ज़्यादा। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बच्चा, आपको पता है हमारे घर में ना एक बिल्कुल आपके जैसी प्रिंसेस है, लेकिन वो अभी स्कूल गई है। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, सच में हुआ? पाकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरा बच्चा, सच में। अच्छा, आप चॉकलेट खाओगी? खुशी खुश होते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। पाकी उसे ऐसे देख काव्या से वापस आने का बोलकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। पाकी किचन में जाकर काकी से चाय बनाने का बोलकर अपने हाथ में खुशी के लिए चॉकलेट और काव्या के लिए नाश्ता ले आती है। पाकी खुशी को बहुत सारी चॉकलेट दे देती है, जिसे देखकर खुशी खुश हो जाती है। पाकी और काव्या भी बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर में काकी भी उन दोनों को चाय देकर अपने कमरे में चली जाती है। काव्या पाकी से उसका हाथ पकड़कर बोली, पाकी एक बात बता। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बोलना। तो काव्या बोली, तू खुश तो है ना? मतलब रुद्राक्ष। पाकी रुद्राक्ष का नाम सुनकर मुस्कुरा देती है। पाकी के चेहरे पर रुद्राक्ष का नाम सुनते ही एक अलग चमक आ जाती है। मैं बहुत खुश हूँ काव्या, मतलब मैं तुझे बता नहीं सकती। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाले हस्बैंड मिलेंगे। रुद्राक्ष मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि वो मेरी हर बात मानते हैं। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे रुद्राक्ष मिले हैं। काव्या ये सुनकर मुस्कुरा देती है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, सच में। पहले जब रुद्राक्ष हमारे घर आए थे ना, तब मुझे लगा था कि वो बस तुझसे आकर्षित है, लेकिन उस दिन पार्टी में उनका तेरे लिए प्यार देखकर मुझे भी ये यकीन हो गया था कि वो सच में तुझसे प्यार करते हैं। माने तो उस दिन ही उनकी आंखों में तेरे लिए प्यार देख लिया था। फिर जब उन्हें ये पता चला कि तेरे भाई और भाभी उस राहुल मल्होत्रा से तेरी शादी कराना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने उसके अगले दिन ही तेरे भाई भाभी से आकर तेरी शादी की बात की और वो लोग मान भी गए। बाकी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर भैया और भाभी ने मेरी शादी उस राहुल मल्होत्रा के साथ पैसों के लिए तय की थी, तो वो लोग मेरी शादी रुद्राक्ष के साथ करवाने के लिए कैसे मान गए?
काव्या ये सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाती है, लेकिन वो जल्द ही खुद को शांत करते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे नहीं मानते? तू रुद्राक्ष ओबरॉय को जानती नहीं क्या? उनके सामने राहुल मल्होत्रा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष को मना करके उन्हें मरना है क्या? रुद्राक्ष के गुस्से से पूरा मुंबई अच्छे से वाकिफ है। पाकी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये भी सही है। काव्या उठते हुए बोली, अच्छा अब मैं भी चलती हूँ। पाकी उसे फिर से बैठाते हुए, अरे बैठना, कशिश से मिलकर जाना। काव्या बैठते हुए बोली, अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तब तक दोपहर के 1 बज जाते हैं। तब तक कशिश और रूही भी आ जाती है। रूही काव्या को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन खुशी को देखकर वो सवालिया नज़रों से पाकी की तरफ देखती है। तो पाकी उसे बता देती है कि ये खुशी है, उसके भाई की लड़की। रूही भी ये सुनकर मुस्कुरा देती है। कशिश भी खुशी को देखकर खुश हो जाती है। कशिश खुशी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं, तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करके बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।